प्रेम से बोले श्री गणेश जी महाराज की जय, सरस्वती माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय दर्शकों, आज मैं कार्तिक महात्म का नवम अध्याय का खंड 1 आप सबको सुनाने जा रहा हूँ। कृपया यह महात्म ध्यान से जरूर सुने, बहुत ही पुण्यदायक है। महात्म इस प्रकार है। शिव के साथ युद्ध के दौरान जलंधर दैत्य द्वारा गांधर्वी माया का प्रयोग शिव द्वारा गणों सहित मोहित होकर नृत्य करने लगना, देवी पार्वती पर माया का प्रभाव न होना, भगवान विष्णु द्वारा प्रतिशोध में दैत्य की पतिव्रता स्त्री वृंदा का सती तत्व धर्म भंग करना, वृंदा का सती तत्व धर्म क्षय हो जाने से जलंधर राक्षस भी भगवान शिव की शक्ति द्वारा शीघ्र मृत्यु को प्राप्त हो जाना। कथा इस प्रकार है। देवर्षि नारद जी से बोले, अब रौद्र रूप धारण किए महाप्रभु शंकर अपने वीर गणों के साथ नंदी पर सवार होकर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। तब उनको आया देखकर उनके भयभीत गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य इस प्रकार भागने लगे जैसे कार्तिक मास के व्रत से पाप समूह भाग जाते हैं। तब युद्ध में अपने दैत्यों को परामुख होते देखकर जलंधर सहस्त्रों बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा। उससे शुंभ निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से अपने ओठों को काटते हुए भगवान शंकर की ओर दौड़े और इतने में भगवान शंकर ने जलंधर के सब बाण जालों को काटकर अपने गणों को निर्भय करके अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को अपने फेर से मार डाला। बतलाइए का सिर कट दिया, धर्ष्म भी मारा गया और शिवगण चिशिका हो प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिव जी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शंभु आदि दैत्यों को धिक्कारने लगा और भयभीत को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी भयग्रस्त दैत्य दोबारा युद्ध भूमि में आने को तैयार नहीं हुए। दैत्य सेना ने पलायन किए। तब महाक्रोध जलंधर शिव जी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मारकर शिव जी को दग्ध कर दिया तथा और भी बहुत से बाणों का प्रहार किया। शिव जी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण मारकर उसके शरीर में आघात पहुँचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने एक प्रचंड बाण मारकर उनकी गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए और आगे बढ़ा। तब शिव जी ने उसके रथ के
घोड़ों तथा सारथिकों को मार गिराया। फिर जलंधर खड्ग लेकर पैदल ही शिवजी की ओर दौड़ा। तभी शिवजी ने एक प्रचंड मुक्का उसकी छाती में मारा, जिससे दैत्यराज व्याकुल हो उठा। तभी जलंधर ने समझा कि शिव जी से मुझसे अधिक बलवान है। अतएव उसने गांधर्वी माया उत्पन्न कर दी, जिससे अनेक गंधर्व और अप्सराएं युद्ध क्षेत्र में नृत्य और गान करने लगी। बीड़ा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य और गाने होने लगा। इससे अपने गुणों सहित शिव जी भी मोहित हो गए। इस माया के वशीभूत होकर शिव जी और अनेक गण कुछ काल भी नाचने और गाने लगे। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से त्रिनेत्र भगवान शंकर जैसा रूप धारण करके वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास जा पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो वह सम्मान पूर्वक खड़ी हो गई। जलंधर उनका अपूर्व सौंदर्य देखकर कामंद हो गया। देवी पार्वती उसकी चेष्टाओं से उसकी राक्षसी माया को जानकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। वहाँ पार्वती जी को न देखकर जलंधर फिर युद्ध क्षेत्र में वापस लौट गया। उधर जलंधर के चले जाने पर पार्वती माता ने भगवान विष्णु को स्मरण किया। वे शीघ्र ही उपस्थित हो गए और उन्होंने देवी पार्वती को विनम्रता से कहा कि उन्हें भगवान शिव की कृपा से जलंधर के बीच मंतव्य एवं कुटिल कृत्यों के बारे में सब पता है। भगवान ने माता को आश्वासन दिया कि वह दुष्ट अपने कुकृत्यों के कारण शीघ्र मारा जाएगा। फिर विचारने लगे कि जलंधर ने अपनी मृत्यु का मार्ग स्वयं ही बता दिया है। वह दुष्ट अपनी पत्नी वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही अब तक अपने शत्रुओं से अजय बना हुआ है। अतएव ऋषियों एवं देवताओं की रक्षा के लिए हमको धर्मपरायण वृंदा को धर्म पथ से भ्रष्ट करने का अनुचित कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा किए बिना वह दुष्ट मरेगा नहीं। माता पार्वती जी की यह आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु उसको शिरोधार्ज कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर गए। राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहाँ जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का पतिव्रता कैसे भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वह उसके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको सपन दिया। वह उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी और फिर उनकी माया द्वारा जलंधर की पत्नी पतिव्रता वृंदा ने रात में यह सपन देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए भैंस पर चढ़ा है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों ओर सिंह हैं।
हिंसक है और वह सिर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा और इस प्रकार के बहुत से भयानक सपने देखे। फिर तत्काल ही वह जाग पड़ी और वह सपनों के संबंध में विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य को उदय होते हुए देखा तो उसे एक छिद्र दिखाई दिया था तथा वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना। वह भयभीत होकर रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसको कहीं पर भी शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर वह अपनी 2 सखियों को साथ लेकर उपवन में गई, परंतु वहाँ पर भी उसको शांति न मिली। फिर वह जंगल में निकल गई, मगर वहाँ पर भी उसको चैन न आया। वन में उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर वहाँ से भागने लगी। उसी क्षण वहाँ पर अपने शिष्यों सहित एक मौनी तपस्वी आ गया। वो भयभीत वृंदा ने मुनि के गले में हाथ डालकर उससे अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन दोनों राक्षसों को वहाँ से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ। वह भय से मुक्त होकर मुनि नाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता का ज्ञापन किया। फिर उसने मुनि से युद्ध में कहे हुए अपने पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन होकर आगे पीछे देखकर सब कुछ कहना ही चाहा कि उसी समय 2 वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और जो ही मुनि ने भ्रिकुटी संकेत किया तो ही वह उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर व धड़ लेकर मुनि के पास आ गए। तब वृंदा अपने पति को मृत हुआ जानकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उन अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। और उसके पश्चात उसने उस मुनि से कहा, हे कृपया निधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता प्राणान दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुख की श्वासों को छोड़ती हुई वह मुनीश्वर के चरणों में गिर पड़ी। और तब मुनीश्वर ने कहा, वह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतएव जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कदापि जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, अतः मैं कृपया कर इसे जीवित कर देता हूँ। नारद जी कहते हैं कि वह मुनि साक्षात विष्णु ही हैं थे, जिन्होंने कि यह सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर ध्यान हो गई। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और उसका मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देखकर अत्यंत हर्षित हुई और अब तक हुई सब बातों को स्वप्न में समझाया।
तत्पश्चात वृंदा हर्षित होकर बहुत दिन तक उसी वन में अपने पति के साथ विहार करती रही। फिर एक दिन उसने सूरत एवं संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु को पहुंचाने लिया। अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया, अतः उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे प्राय स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को अधिकार है। मैंने जान लिया कि वह मायावी तपस्वी तुम ही थे। ऐसा कहकर परम क्रुद्ध हो प्रतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट कर उन्हें श्राप दे दिया। जो तुमने अपनी माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण कर देंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से तुम्हारा शिष्य बना है, यह वहाँ तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश में उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में समा गया और आकाश से जय 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 शब्द होने लगा। देव ऋषि नारद जी बोले, जब गिरिराज वहाँ से अदृश्य हुए अदृश्य हो गई तो राक्षस जलंधर की माया से भी विलीन हो गए। तब भगवान वृषभध्वज चेतन हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों के जब काट न सका तो उसने माया की पार्वती बनाकर अपने रथ पर बांध ली, जो शुंभ निशुंभ द्वारा विद्यमान थी और विलाप करती रही थी। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देखकर लौकिक लीला दिखाते हुए भगवान शंकर को प्राकृत जनों की तरह व्याकुल हो गए। फिर उन्होंने अग्नि पुंजा की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका और सब भागने छिपने लगे। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध में माया क्षण मात्र में नष्ट हो गई। उन भागते हुए शुंभ और निशुंभ को श्राप देकर बड़ी धिक्कार दी और उसने कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया। तुम पार्वती को मारते थे और अब युद्ध से भागते क्यों हो? भागते को मारना पाप है। इससे अब मैं तो तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी। शिव जी के ऐसा कहने पर समुद्र पुत्र जलंधर क्रोध और में
अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिव जी पर घोर बाण बरसा कर पृथ्वी पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर भगवान शंकर बड़े ही क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरण गुप्त से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और महान हाहाकार होने लगा। उसके रुधिर से संग्राम भूमि पर व्याप्त हो गई। सारी रक्त और मांस महागौरव में जाकर रक्त का कूड़ा हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे कि वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ। जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता, गंधर्व और सर्व प्रसन्न हो गए। श्री नारद जी ने कहा, अब ब्रह्मा आदि देवता ने नतमस्तक होकर भगवान शिव की बड़ी स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आप प्रकृति से परम ब्रह्मा और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार होकर सबके सामने सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं और शंकर जी हम सब ब्रह्मा आदि आपके दास हैं। नारद जी कहते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि सब देवताओं और मुनियों के ने शिव जी की अनेक प्रकार की ग्रहण कर लिया, तब उसे सुनकर देवताओं को वर प्रदान किया। प्रेम से बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय।